एक बार की बात है। एक गांव में दो बिल्लियां रहती थीं। वे दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थीं और तो और आपस में बहुत प्यार से रहती थीं। पूरे गांव में उन दोनों की दोस्ती को सभी लोग जानते थे। वो दोनों बहुत खुश थी। उन्हें जो कुछ भी मिलता था उसे वे आपस में मिल बांट कर खाया करती थी। एक दिन दोनों अपने घर के बाहर खेल रही थी। अचानक से खेलते खेलते दोनों को जोर की भूख लगने लगी। वे दोनों खाने की तलाश में निकल गई। कुछ दूर जाने पर ही एक बिल्ली को एक रोटी नजर आई। उसने झट से उस रोटी को उठा लिया और जैसे ही उसे खाने लगी तो दूसरी बिल्ली ने कहा, अरे ये क्या, तुम अकेले ही रोटी खाने लगी? मुझे भूल गई क्या? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और हम जो कुछ भी खाते हैं आपस में बांटकर ही खाते हैं। आज तुम अकेले खाओगी? पहली बिल्ली ने सारी बातें सुनकर रोटी के दो टुकड़े किए और दूसरी बिल्ली को एक टुकड़ा दे दिया। यह देखकर दूसरी बिल्ली फिर से बोली, ये क्या, तुमने मुझे छोटा टुकड़ा दे दिया? यह तो गलत बात है। बस इसी बात पर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सारे जानवर वहां इकट्ठा हो गए। इतने में ही एक बंदर आया। दोनों को झगड़ते देखकर वह बोला, अरे बिल्ली रानी, क्यों झगड़ा कर रही हो? दोनों ने अपनी अपनी दुविधा बंदर को बताई तो बंदर ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। मेरे पास एक तराजू है, उसमें मैं ये दोनों टुकड़े रखकर पता कर सकता हूँ कि कौन सा टुकड़ा बड़ा है और कौन सा छोटा। फिर हम दोनों टुकड़ों को बराबर कर लेंगे जिससे दोनों को बराबरी का टुकड़ा मिले। बोलो मंजूर? दोनों बिल्लियां बंदर की बात पर तैयार हो गई। बंदर झट से पेड़ पर चढ़ा और वहां से तराजू ले आया। उसने दोनों टुकड़े एक एक पलड़े में रख दिए। तोलते समय उसने देखा कि एक पलड़ा भारी था तो वह बोला, अरे ये टुकड़ा बड़ा है, चलो दोनों को बराबर कर देता हूँ। और ये कहते ही उसने बड़े टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह से हर बार जो भी पलड़ा भारी होता वह उस में से रोटी तोड़कर खा लेता। दोनों बिल्लियां पहले तो देखती रही लेकिन अब घबरा गईं। फिर भी वे दोनों चुपचाप बंदर के फैसले का इंतजार करती रहीं। लेकिन जब दोनों ने देखा कि दोनों टुकड़े बहुत छोटे छोटे रह गए तो वे बंदर से बोली, आप चिंता मत करो, अब हम लोग अपने आप रोटी को बांटकर खा लेंगे। इस बात पर बंदर बोला, जैसा आप दोनों को ठीक लगे, मैं तो आप दोनों की मदद कर रहा था। अब मुझे भी अपनी मेहनत की कुछ तो मजदूरी मिलनी ही चाहिए ना। इतना कहकर बंदर ने रोटी के बचे हुए दोनों टुकड़ों को भी अपने मुंह में डाल लिया और वहां से चला गया। बेचारी बिल्लियों को वहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अब दोनों बिल्लियों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उन्हें समझ में भी आ चुका था कि आपस की फूट बहुत बुरी होती है, दूसरे इसका फायदा भी उठा सकते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई बाहरी व्यक्ति उसका फायदा उठा सकता है। धन्यवाद। बुद्धिमान बकरियां। नदी किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव में रहने वाले लोगों ने नदी पार करने के लिए उस पर एक पुल बनाया हुआ था, लेकिन वह पुल इतना संकरा था कि एक बार में केवल एक ही व्यक्ति उसे पार कर सकता था। एक दिन की बात है कि दो बकरियां विपरीत दिशा से उस पुल पर चलते हुए आई और बहस करने लगी कि कौन पीछे हटेगी और कौन दूसरे को रास्ता देगी। इस बार एक
बकरी ने समझदारी से काम लिया और कुछ देर सोचकर दूसरी बकरी से बोली, ये पुल बहुत संकरा है, इसे एक बार में कोई एक ही पार कर सकता है। यदि हमने लड़ाई करी तो हम दोनों नदी में गिरकर अपनी जान गंवा देंगी। इसलिए ऐसा करते हैं कि मैं पुल पर लेट जाती हूँ, तुम मुझे लांघ कर दूसरी ओर चले जाना। दूसरी बकरी को भी ये बात समझदारी भरी लगी। उसने पहली बकरी की बात मान ली। पहली बकरी पुल पर लेट गई और दूसरी बकरी उसे लांघ कर दूसरी ओर चली गई। इस तरह दोनों ने पुल पार कर दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि गुस्सा और अहंकार बर्बादी की ओर ले जाते हैं और समझदारी से काम लेने पर हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक जंगल में एक तालाब में दो मेंढक रहते थे। वह दोनों भाई भाई थे। वह तालाब में खूब मस्ती करते थे। उसमें से जो छोटा मेंढक था वह बहुत इधर उधर घूमता था और मस्ती करता था, पर जो बड़ा मेंढक था वह पुलों में ही बैठा रहता था। एक दिन छोटे मेंढक ने उसको घूमने के लिए कहा तो उसने उसको मना कर दिया। फिर छोटा मेंढक बहुत ही उदास हो जाता है। अपने भाई को उदास देखकर वह उसके साथ घूमने निकल जाता है। घूमते घूमते वह एक गांव में आ जाते हैं। वहाँ वह एक ग्वाले को गाय का दूध निकालते हुए देखते हैं और बड़े हैरान होते हैं कि ये सफ़ेद सफ़ेद पानी कैसा है। ग्वाला रोज दूध को बोतलों में भरता और छाछ से माखन निकालता। उस दिन वह माखन निकालते निकालते कुछ काम के लिए बाहर जाता है। वह छाछ को बिना ढके ही वहां से निकल जाता है। दोनों मेंढक घर के आसपास ही घूम रहे होते हैं। वह वहां पर खेल रहे होते हैं तो अचानक वह जो छोटा मेंढक होता है वह खिड़की के पास आकर बैठता है और बड़े मेंढक को भी वहां पर बुला लेता है। उनकी नज़र वहाँ पर छाछ के बर्तन पर पड़ती है और वह सोचते हैं कि हम इस पे कूद जाते हैं और मज़ा लेते हैं। दोनों मेंढक छाछ में खूब मस्ती करते हैं और खेलते कूदते हैं। बहुत लंबे समय तक वह ऐसे ही दूध में खेलते रहते हैं और अंत में थक जाते हैं। फिर उनको घर वापस जाने की याद आती है और वह बाल्टी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। बाल्टी बहुत ही फिसल रही होती है और वह जितनी बार भी कोशिश करते हैं वह बाल्टी में ही गिर जाते हैं। बड़ा मेंढक बहुत ही थक जाता है। वह और नहीं उसमें तैर सकता था, इसलिए वह छोटे मेंढक को कहता है कि अब उसकी हालत बहुत ही खराब हो रही है। धीरे धीरे वह अपनी आंखें बंद कर देता है और दूध के अंदर ही जाकर गिर जाता है। छोटा मेंढक बहुत हिम्मत दिखाता है और वह दूध में ही तैरता रहता है। वह हिम्मत नहीं हारता और बहुत लंबे समय तक उसमें तैरता रहता है। देखते ही देखते दूध के ऊपर माखन आना शुरू हो जाता है, जिसको देखकर वह बहुत ही खुश होता है। ऐसे ही धीरे धीरे माखन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और माखन का बहुत बड़ा ठेला बन जाता है। छोटा मेंढक उसके ऊपर चढ़ जाता है और कूदकर बाहर निकल आता है। वह बहुत ही प्रसन्न होता है कि उसने अपनी जान बचा ली है, परंतु वह अपने बड़े भाई के बारे में सोचकर बहुत ही उदास होता है। उसे अपने भाई की बहुत ही याद आती है कि वह कैसे दोनों आपस में
खेलते थे और तालाब में मस्ती करते थे। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत के समय कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें अपना प्रयत्न करते ही रहना चाहिए। प्रयत्न करने से हम उस परिस्थिति से निकल सकते हैं। जैसे छोटे मेंढक ने खूब प्रयत्न किया और उसने अपनी जान बचाई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।